पीसीआर नहीं दिखाया, लेकिन हमारे बुल और बैर दोनों तैयार है ट्रेंड पर लड़ाई करने के लिए। आइए देखते हैं, आगे दोनों। चलिए, नूपुर और आशीष दोनों हैं तैयार। नूपुर, शुरुआत आप कीजिए ट्रेंड पर। बिल्कुल सर, 5000 के पार ये स्टॉक जा चुका है और टाटा ग्रुप की ऐसी कंपनी है जो पिछले 5 साल में करीबन 11 गुना से ज़्यादा आपको रिटर्न देती हुई दिखी है। जस्टिफाई करने के लिए बहुत कुछ है। आशीष भी तर्क देंगे क्योंकि उसकी लिस्ट मैंने ही बनाई है, लेकिन पहले बता देती हूँ, काफ़ी स्ट्रॉन्ग कारोबार है कंपनी का। साथ ही साथ लगातार कंपनी ने पिछले 5 सालों में जो स्टोर एक्सपेंशन किया है उसकी वजह से यहाँ पे ग्रोथ आती हुई नजर आई। जितने भी कंसर्न्स होते कंज्यूमर स्पेंडिंग को लेकर, डिमांड को लेकर, यहाँ पे कोई भी एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि स्टॉक में 11 गुना से ज़्यादा का जो रिटर्न दिया है वो इसीलिए दिया है क्योंकि कंपनी का जो कारोबार है वो काफ़ी मजबूत है। कंपनी का कारोबार मजबूत है, 11 गुना की तेजी आ गई, लेकिन व्हाट्स नेक्स्ट ये बताइए। और कंसर्न आप पहले ये बताइए कि स्टॉक अब तक चल गया, आगे चलेगा? क्योंकि अभी फिलहाल टीटीएम वैल्यूएशंस पर अगर आप देखें तो पी 120 है। पूरे इस वित्त वर्ष के अगर आप देखें तो इसके हिसाब से भी, फॉरवर्ड के हिसाब से 90 का पी चल रहा है। ईवी एबिटा 55 टाइम्स है, और ये मैं कंपेरेटिव बता रहा हूँ, आइसोलेशन में नंबर्स नहीं बता रहा हूँ। ABFRL अगर आप देखें तो बेहतर प्रेजेंस है और सभी कैटेगरीज में सबके लिए कपड़े इनके पास, और सिर्फ 15 टाइम का EV एबिटा कैसे जस्टिफाई करेंगे? जस्टिफाई होगा ना, ABFRL तो लॉस मेकिंग है, आप पी क्यों नहीं बता रहे हो उसका? कोई बात नहीं, चलिए ट्रेंड की बात कर लेते हैं। ज़ूडियो में तो ज़बरदस्त ग्रोथ आती हुई दिखी थी क्योंकि स्टोर एक्सपेंशन हर एक सिटी में आपको मिल जाएगा, चाहे वो Tier 2 हो, मेट्रो सिटी हो। और मेरे जैसे, आपके जैसे जो यंग लोग हैं वो ज़ूडियो ही जाना पसंद करते हैं क्योंकि AC इन्वायरमेंट में आपको स्ट्रीट शॉपिंग की फीलिंग। एक मिनट, ये मेरे जैसे, आपके जैसे यंग लोग, मतलब बाकी स्टूडियो में कौन बचे? मैं और दीप सर, वो प्रीमियम या पैनल पे एक्सपर्ट या हमारे व्यूअर, कहना क्या चाहती हैं आप? सर, ज़ूडियो से जो प्रीमियम वर्जन है वो वेस्ट साइड, वो आपके लिए, हमारे लिए थोड़ा नीचे वाला अंडर। फिर ठीक है, फिर ठीक है, वेल प्लेड, ओके, ठीक है, फिर ठीक है जी, आगे बताइए। बिल्कुल सर, और जो स्टार बाजार है वहाँ पे सब जाना पसंद करते हैं क्योंकि ग्रोसरी वो डिलीवर करती है। और टर्न अराउंड स्टोरी ज़ूडियो से शुरू हुई थी, वेस्ट साइड ने कंटिन्यू करी, और स्टार बाजार की तो अभी बाकी है। देखिए, बात ये है कि दरअसल कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी अगर आप देखें तो अब काफी बढ़ती जा रही है। सबको समझ में आ रहा है कि युवा को क्या पसंद है। इसी एनवायरनमेंट की आपने बात की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ये चीजें ट्रेंडी दे पाएंगी या फिर 1000 से नीचे जो कपड़े हैं वो सिर्फ ट्रेंडी दे पाएगा। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी अगर आप देखें तो काफी सारे बड़े ब्रांड्स ऐसे हैं जो यहाँ पर फास्ट फैशन की बात कर रहे हैं। तो अब तक की जो ग्रोथ थी वो एकाधिकार के चलते अगर आप देखें तो एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया, स्टॉक में काफी बड़ा रनअप आ गया, और अब सबको ऐसा लगता है कि यार ये स्टॉक तो काफी ज्यादा हाथ से निकल गया। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि बस मिस हो चुकी है, स्टॉक में बहुत बड़ी रिटर्न ऑलरेडी आ चुके हैं। अब यहाँ से कैसे ग्रोथ दिखा पाएगा, कैसे इतने बड़े वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करता है, ये मेरा अभी भी बड़ा सवाल है। तो सवाल का आंसर देती हूँ मैं, क्योंकि मार्जिन भी एक्सपैंड होते हुए दिखेंगे। आपने सिर्फ स्टोर की बात की कि स्टोर बढ़ते हुए दिखे हैं और इसलिए ग्रोथ आई है, तो ऐसा नहीं है। तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन और मार्जिन तीनों ही देखे तो यहाँ पे विस्तार ही आपको नजर आएगा। और इतना बड़ा कैपेक्स करने के बाद भी इस क्वार्टर में मार्जिन सुधरे थे, FY24 में भी मार्जिन सुधरे थे। और एक और इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ आशीष, एवरी मिनट स्टोर में करीबन 90 टी-शर्ट्स बिकते हैं, 20 जीन्स बिकती है और लिपस्टिक 17। तो आप समझ सकते हो, तो एवरी मिनट का डेटा इतना स्ट्रांग है, तो कैसे आपको रिटर्न ना मिले? नहीं, लेकिन रिटर्न रेशियोज की बात करें, क्योंकि केपेक्स इतना बड़ा हो गया था, तो ये अगर आप देखें तो थोड़ा सा चिंताजनक नजर आ रहा है। और ऐसा नहीं है कि मैं ही सिर्फ बेरिश हूँ स्टॉक के ऊपर, या फिर मैं बता रहा हूँ कि ग्रोथ ज्यादा नहीं देखने को मिल सकती है। जितने भी ब्रोकरेज हाउस की कवरेज है, कोई भी ऐसा नहीं है जिसके टारगेट इसके करंट मार्केट प्राइस से कम हो। एक दो कोई डोमेस्टिक ब्रोकरेज मिल जाएंगे तो मिल जाएंगे, लेकिन बाकी सबके टारगेट के ऊपर निकल गया है, बस हाथ से निकल चुके हैं। यही तो कहते हैं ब्रोकरेज वाले कि पकड़ ही नहीं पाए, अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। क्या करे आशीष? मतलब आप तो देखो, शेयर ऊपर जाए नीचे जाए अपनी जगह देखो, ये तो शेयर है, मार्केट है, कभी भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन मतलब ऐसा लग रहा है आशीष बुरी तरह से अरे मुकाबला एक तरफा हो गया। ये तो US और पाकिस्तान जैसा मुकाबला हो गया। नहीं चलिए, किसकी राय ली जाए इस पे? देखे कौन वॉलंटरली कौन जज बनना चाहता है, जरा हमारे एक्सपर्ट से पूछे। जैन साहब तैयार है? जैन साहब का ही मेरे को इंतजार है, मेरे को जैन साहब आ जाए ना तो जजमेंट जैन साहब एकदम परफेक्ट देंगे। और कुणाल जी उनके सहयोगी जज के तौर पर हमारे साथ हैं। हाँ, तो पहले सहयोगी से पूछ ले। पहले सहयोगी से। हाँ जी, कुणाल जी।
अनिल जी देखिए, मुझे तो आशीष की आवाज़ ही नहीं आई, तो मैंने तो केवल एक तरफा अनिल जी ब्यौरा सुना। और इससे अनिल जी कुछ और घर की लड़ाइयाँ याद आ रही थी अनिल जी मुझे, जिस प्रकार से चल रहा था अलग ही लेवल पर अनिल जी आज ये सुनने को मिला है। अनिल जी मुझे तो बड़ा बड़ा आनंद आ रहा था अनिल जी सुनकर। हाँ, सोचो एक ही तरफ की सुनने में इतना आनंद आ रहा था, दोनों सुनते तो क्या होता भैया। जी जैन साहब। बिल्कुल बिल्कुल, कुणाल जी ने सही कहा। और थैंक यू अनिल जी, आपने जो बोला हम लोग जैसे जवान लोग, तो मेरे को अचानक से मेरे भी दिमाग में ऐसा क्या है, परसों ही वाइफ, और आप सोचिए यूएस से जो मैंने बोला मेरी सिस्टर इन लॉ आई हुई है, वो लोग जूडियो गए हैं। मतलब जूडियो कैसा हो गया, घर से मेरे 1-1.5 किलोमीटर दूर। और ये जो मैं शर्ट पहना हूं अनिल जी, व्हाइट शर्ट, ये मैंने वेस्ट साइड से खरीदा, फैंटास्टिक। मगर देखिए सब कुछ बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट को लेकर, चैनल चेक को लेकर, ग्रुप को लेकर, FIIs DIs होल्डिंग को लेकर, ग्रोथ को लेकर 107% की गेगर, हर चीज बढ़िया है। बट एक चीज है सर, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्राइस डिप तो लगती है। आप 197 के पी मल्टीपल का स्टॉक, ये भी मान ले कि फॉरवर्ड पी सस्ता होगा, बट यस इट्स अ गुड होल्ड। बाकी मुकाबला बहुत इंटरेस्टिंग था, नूपुर का स्टाइल अलग ही था, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। अच्छा, इसको थोड़ा सा इस बार ये आपकी भी स्टाइल अलग लग रही है, व्हाइट शर्ट बोल रहे हैं, ये कहाँ, वेस्ट साइड से खरीदी? वेस्ट साइड से खरीदी है। या यस सर, मतलब वाइफ ने गिफ्ट किया मुझे, और उसका फेवरेट है वेस्ट साइड एकदम। अच्छा फिर जूडियो हो गया, जो भी अच्छा। अनिल जी अभी हॉलिडे पे जाओ। हम ऐसे मानते नहीं, हमने तो वो ऐड देखा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले हम आपके भेजे हुए कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे, फिर हम आपकी बात मानेंगे। बराबर। हाँ, हमें भी थोड़े भेजिए। तो हम पहले 1 तारीख बजट में आना अनिल जी, 1 तारीख को होता है या कब होता है, तो आप बोलो तो और किया जा सकता है कचौड़ी के कॉम्प्रोमाइज में। हाँ, और साइज बड़ी वाली भेजना, छोटी वाली मत भेजना जिसमें हम घुस ना पाए। बड़ी वाली में होगा, अगर ढीला होगा तो वजन बढ़ा लेंगे, टेंशन ना लो, आपके पैसे वेस्ट नहीं होने देंगे। टीवी पे आप थोड़े चौड़े जरूर दिखते हैं, आप तो वैसे बहुत स्लिम एंड ट्रिम भी दिखते हैं टीवी पे। और तो उसके बाद अगर आजकल तो वैसे भी फैशन नया चल रहा है ना युवाओं में, वो 2-3-4 नंबर ढीले पहनने वाला है, कंधा यहाँ तक, कोहनी तक आना चाहिए, टी शर्ट का कंधा नहीं, कोहनी तक। ये हाँ, हमारे चिर युवा जैसे आशीष है वो एक्सेस पहनते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल पहनते हैं। हाँ। और हमारे यहाँ कई लोग हैं वो एकदम हमारे चिर युवा कुछ इस पर कमेंट करना चाहते हैं। सुमित जी। जी सुमित जी। अरे जो जैन साहब बोल रहे थे कि वो 1 तारीख को आने वाले हैं, तो नीकी और पूछ वो बोल रहे थे कि इस बार शर्ट लेकर जाए, तो मैं बता रहा था कि मेरा साइज मीडियम है, बिल्कुल आप ला सकते हैं। ऐसा नहीं, मीडियम है, अगर आप लार्ज या एक्स्ट्रा लार्ज भी लाओगे, एक्सेल भी लाओगे तो ले लेंगे, मना नहीं करेंगे, ले लेंगे। ये हुए शर्ट में तो सारे फिट आते हैं, खरीदे हुए शर्ट में प्रॉब्लम होती है। एब्सोल्युटली। अच्छा फिर वो चलिए सर, आई थिंक जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, बट एट द सेम टाइम ABFRL भी ठीक लगता है, लॉस मेकिंग जरूर है, बट वहां पे भी चीजें चेंज हो रही है। बट यस, ट्रेंड हैज डन एक्सीलेंट, उसमें कोई दो राय नहीं। और इतनी जबरदस्त, मुझे somehow आई एम नॉट ट्राइंग टू मार्केट देयर प्रोडक्ट्स, बट मुझे जो सेटिस्फैक्शन एज अ कस्टमर मैं बोलूंगा कि है, और वो चीज दिखती है, टाटा ब्रांड और सब कुछ है। सो आई थिंक बिल्कुल होल्ड किया जा सकता है, बट फ्रेश खरीदारी के लिए डिप्स का इंतजार करना चाहिए। बहुत बड़ा शार्प मूव दे चुका है, अगर हाइट ऑफ द चार्ट देखो तो वो जबरदस्त है विड्थ ऑफ द चार्ट के सामने। तो मैं थोड़ा सा यही बोलूंगा कि होल्ड करके रख सकते हैं, और कहीं मार्केट करेक्ट होता तो ये सब स्टॉक्स एक बार वल्नरेबल हो जाते करेक्शन के लिए भी, बट इट्स अ रैंक आउट परफॉर्मर। सो होल्ड इज द न्यू दिस थिंग, बट बाकी मेरे हिसाब से डिप्स पे खरीदेंगे। और बाकी हमारे पास और बहुत सारे स्टॉक्स है, अगर गारमेंट्स की बात करें और इस सेगमेंट में, जिसकी हम और भी बात कर सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए ट्रेंड जहां पर आपको रखनी है नजर। जैन साहब की तरफ से।